हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा ऑटिज्म एंड स्पीच थेरेपी पे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि काफ़ी पेरेंट परेशान होते हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, स्पेशल कि वो हाइपर एक्टिव होते हैं। तो हाइपर एक्टिव बच्चों को कि आप मुझे कुछ ऐसे एक्टिविटी बताओ जो एक्टिविटी करने से बच्चों का हाइपर एक्टिव कम हो जाए। तो आज मैं बात करूँ, एक तो बच्चे जो होते हैं नॉर्मली जो हाइपर एक्टिव ही होते हैं, और ऑटिज्म बच्चे जो वो हाइपर एक्टिव होती है। मतलब वो एक्चुअली अगर मैं पेरेंट्स से बात करूँ, जैसे मैंने काफ़ी बात भी की है, ऑब्जर्व भी किया है, तो जैसे बच्चे को देखा है मैंने, तो बच्चे तो बड़े शांत होते हैं, तो कहते हैं कि नहीं वैसे तो बच्चा शांत है, बट होता क्या है वो कभी कभी हाइपर एक्टिव करता है। तो मैं आज आपको पेरेंट्स इसी वीडियो में ये डिस्क्राइब करूँगी कि हाइपर एक्टिव बच्चे होना और जो ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उसमें हाइपर एक्टिव हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों होता है। जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनको हाइपर एक्टिव अचानक से, जो बोलते हैं ना सडनली से अचानक से हो जाता है, तो यही पेरेंट्स परेशान होते हैं। वैसे तो बच्चा शांत रहता है बट अचानक से वो हाइपर एक्टिव होता है, तो ऐसे हम क्या करें, क्या ऐसी एक्टिविटी है, क्या सॉल्यूशन है जो करने से बच्चे की हाइपर एक्टिव कम हो जाएगी। तो मैं वही 5 रीज़न आपको बताऊंगी कि क्यों होता है अचानक से बच्चों को ऑटिज्म बच्चों को हाइपर एक्टिव। तो बिना वक्त जाएगा अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और हाँ पेरेंट्स, अगर आपने मेरे अपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो फर्स्ट मेरा टॉपिक है जैसे सेंसरी। बच्चों को जो सेंसरी जो ओवरलोड हो जाता है ना, उस वजह से जैसे बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। जैसे कि बच्चा खेल रहा है, प्ले कर रहा है, अचानक से उसने कोई लाउड म्यूजिक सुनी, चाहे वो टीवी की हो, ठीक है, या जैसे किचन में प्रेशर कुकर की आवाज़ आए, और जोर जोर से किसी भी मतलब, या हम डिस्कस कर रहे हो पेरेंट मैनर, तो उस चीज़ में बच्चा अचानक से ओवरलोड हो जाता है, तो उसमें वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये होता है। और एक हो जाता है दूसरा, अगर मैं टॉपिक बात करूँ, दूसरा जो होता है सेंसरी, कि जो सीकर होता है, सेंसरी सीकर में क्या होता है कि बच्चा जो अपनी नीड है वो फुलफिल करने के लिए उसको सेंसरी की नीड होती है, ठीक है। अब वो क्यों नीड है, क्योंकि पेरेंट्स तो समझ में नहीं पा रहे हैं कि उसे क्या नीड है क्या नहीं, वो किस तरीके से अपने बातों को एक्सप्रेस करें, क्योंकि वो बोल तो पाता नहीं है वैसे भी। तो अगर आप जैसे कि अगर सेंसरी सीकर की मैं बात करूँ, जैसे बच्चा गोल गोल घूमता रहता है, जंप करता रहता है, अजीब अजीब सी एक्टिविटी करता रहता है, तो उसे बोलते हैं सेंसरी सीकर बोलते हैं। तो अगर हम इसको भी कम करें तो बच्चा क्या हाइपर एक्टिव होना कम हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड हमारा पॉइंट है चेंज इन रूटीन। चेंज इन रूटीन में क्या होता है, जैसे ऑटिज्म बच्चों को ना जो उनका फिक्स रूटीन है ना उसी में रहना पसंद है, जैसे कि खाने का, स्टडी का टाइम, खेलने का टाइम, बाथिंग का टाइम, उनका एक रूटीन फिक्स हो जाता है, तो उसी में वो रहना पसंद करते हैं। अगर अचानक से चेंज हुआ ना तो वो उनको पसंद नहीं आता, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका खाने का टाइम एक फिक्स है, ठीक है, अगर आप अचानक से चेंज कर रहे हैं, या प्ले का टाइम, तो आप उनको उसको बताओ बच्चे को। अब ऐसा नहीं ऑब्वियसली आप बता के आप बोलोगे भाई समझेगा तो नहीं, तो आप लेके पिक्चर्स ले लो, पिक्चर के थ्रू आप बच्चे को बताओ कि हाँ अब आपका प्ले का टाइम अगर ले एग्जाम्पल की 11 बजे का है, तो अब 11 बजे का नहीं, हम एक्टिविटी करेंगे तो 12 बजे करेंगे। पिक्चर कार्ड्स जो पिक्चर्स कार्ड्स होते हैं उसमें बताओ कि हम 10 बजे नहीं, हम 11 बजे पिक्चर्स करेंगे, जिससे बच्चा समझ जाएगा, क्योंकि ऑटिज्म बच्चे वर्बल की जगह पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। तो आप उनको समझाओ, ताकि फिर इससे भी क्या होगा, जो अचानक से अब करेंगे भाई हाइपर एक्टिव होगा तो उसका कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है डिफिकल्टी फोर्थ बाय डिफिकल्टी इन ट्रांजेक्शन में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम एक्टिविटी कराते हैं बच्चों की, कोई भी एक्टिविटी अचानक कुछ चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, बच्चा टीवी देख रहा है अचानक, ठीक है, अब आप सोचेंगे भाई चलो मैं एक्टिविटी कराती हूँ बच्चों की, बच्चा टीवी देख रहा है, अचानक आप उसे उठा के दूसरे कमरे में ले जाए एक्टिविटी करने, तो बच्चा तो गुस्सा हो जाएगा, वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है हाइपर एक्टिव होगा ही होगा। तो एक ये रीजन है। ऐसा नहीं है अचानक से सडनली से उठा के बच्चे को एक्टिविटी करा ले जाओ, वो तो एक्टिविटी कराएगा ही नहीं, ऊपर से वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो ये ना करिए। इसके आपको करने के भी काफ़ी सारे वो होते हैं, ठीक है, पॉइंट होते हैं कैसे आप बच्चे को करना है। प्ले वे मेथड पे जानना है, मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाई है किस तरीके से। अगर बच्चा टीवी खेल रहा है अचानक आप उसे ना ले जाओ, आप उसके साथ बैठो, उसे ऑब्जर्व करो, उसके साथ प्ले करो, खेलो, फिर वन बाय वन, हाँ फिर उसका बच्चे का ध्यान आपकी तरफ आ रहा है, वो आपको देख रहा है, फिर टीवी बंद करो, फिर आप अपनी एक्टिविटी जो आप कराना चाहते हो बच्चे के साथ वो आप करवाओ, ठीक है। इससे बच्चे का ये जैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो अचानक से आप जो भी चाहोगे ना कि एक्टिवेट करके तो दूसरी एक्टिविटी पे चला जाए, तो पॉसिबल नहीं है, उससे बच्चा हाइपर एक्टिव ही होगा। तो ये भी रीजन होता है अचानक से बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चे का अचानक से, जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनको हाइपर एक्टिव क्यों होना, वो होता है कम्युनिकेशन। मीन्स बच्चा तो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाता है,
और उसमें क्या होता है, तो वो फ्रस्ट्रेट भी होता है, अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कैसे क्या बोलना है, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, या कहीं खेलने जाना है, किस तरीके से बोलेगा, या वो इशारे से ही बोलेगा नॉर्मल तरीके से। अब पेरेंट्स होते हैं जो काफ़ी समझ जाते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, बच्चा भी ऐसे फिर इरिटेट हो जाता है, तो वो भी अपनी एक्सप्रेस को जो आपका चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, तो इससे बच्चे को भी इरिटेशन होती है। तो उस चीज़ को लेकर भी बच्चा हो जाता है हाइपर एक्टिव, कि भाई समझ में नहीं रहे हैं, मैं किस तरीके से समझाऊँ, उसकी कम्युनिकेशन तो है नहीं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये बच्चे का हाइपर एक्टिव होना। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इस पर काम करोगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, मेन कम्युनिकेशन भी काम करो, सेंसरी की उसकी नीड फुल करो कि सेंसरी सीकर क्यों ले रहा है, ओवरलोड क्यों हो रहा है, जैसे मैंने बताया, वो चीज़ें सारी आप काम करो, इस पर काम करो, तो आप डेफिनेटली श्योर कि बच्चा, अगर जो ऑटिज्म का बच्चा है वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो ये धीरे धीरे उसका कम हो जाना होगा। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, क्योंकि वो हमेशा नहीं होता है। जो कि एक नॉर्मल बच्चे होते हैं वो हमेशा ही हाइपर एक्टिव होता है, किसी ने की कोई भी बात ले लो, किसी भी बात पे, खेलने खाने पीने पे वो चिल्लाना, शोर बचाना रहता है, ठीक है। ऑटिज्म बच्चे हमेशा नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने जो 5 पॉइंट बताए हैं ना, और भी 1-2 पॉइंट हो सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस चीज़ों को लेके अगर आप कम करोगे बच्चे को लेके, तो वो कभी कभी ये चीज़ें होती है, वो हम जो पेरेंट्स होते हैं हम खुद ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं काफ़ी पेरेंट्स, तो उस चीज़ को लेके बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि और भी पेरेंट्स को ये मेरी वीडियो मिल सके। और साथ ही हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अपने ऐसे ही एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।